देखिए, पहले भी हम बता रहे थे कि बीजेडी और बीजेपी की शादी हो चुकी है। कल हमने एक कार्यक्रम किया था, वो 10 बच्चे जो है, पहला वाला कोल असुरा है, दूसरा चिटफंड असुरा है, ये सब जो असुरा बच्चे जो 10 पैदा किए थे, नौकरी वाला असुरा है, महिला को छेड़खाने वाले असुरा है। अभी देश में सबसे भ्रष्ट सरकार, लोग माने या नहीं माने, आपका माध्यम से हम सबको बताना चाहेंगे, नवीन पटनायक जी हैं। 9 लाख करोड़ का तो माइनिंग स्कैम है, 20,000 करोड़ का तो चिट फंड स्कैम है, कोई ईडी सीबीआई नहीं है। इसका मतलब बीजेडी बीजेपी मिला हुआ है, तो एक ही पार्टी है जो इनको अपोज कर रहा है। तो यदि आप बीजेडी को, तो आप बीजेपी को वोट, अगर बीजेडी और बीजेपी एक साथ है तो जो भी बीजेडी के जो दिल से वोट देते थे उनको कांग्रेस में वोट देना चाहिए, क्योंकि एक ही पार्टी अब हो गया बीजेपी है। पांडेय ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि बीजेडी को जो है पूरी तरह से जो है बीजेपी खाने की तैयारी में है। 1.5 साल में बीजेडी रहेगी नहीं, तो बीजेडी के जितने भी वोटर्स हैं जो उनको लगा कि नवीन बाबू और पांडेय ये सब लोग ने चीटिंग किया है, कांग्रेस में वापस कांग्रेस में आइए। जितने भी बीजेडी के लीडर्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं, और बीजेपी में अगर कोई जो मजबूत जो सच लगता है कि पूरी तरह से देश बर्बाद हो रहा है, आप वापस आ जाइए। खासतौर से बीजेडी के वोटर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है, नवीन बाबू और पांडेय ने आपके साथ बहुत भयंकर चीटिंग किया है। बीजेपी के साथ ये समझौता हो रही है, ये तो आपको मालूम है। कल 9 सीट अनाउंसमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाकी सीट का जो है सीट एडजस्टमेंट हो गया। तो कांग्रेस ही ऑपोजिशन है। अब 3-4 बातें हमने कहा कि देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर पॉलिटिशियन है तो नरेंद्र मोदी है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको मालूम होगा कि किसने किसका माइंड में पैसा लिया। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ पब्लिक आपके माध्यम से। बंगाल में एक माइन था, सरकारी माइन, सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने अप्लाई किया। कोल इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल कंपनी, लाखों करोड़ लोगों को नौकरी देने वाला नेहरू जी ने जो स्थापित किया था कोल इंडिया कंपनी, इंदिरा गांधी जी ने। कोल इंडिया कंपनी को मोदी जी ने टेंडर से ही हटा दिया, और किसको दिया? आरपी गोयनका को, अपने दोस्त को। संजीव गोयनका उसका जो मालिक है। मोदी ने सरकारी कंपनी को हटाया, कल नालको को हटा करके वेदांता को दे देगा। नालको को हटाया, वेदांता को दिया। तो ये जो देश में जो भ्रष्टाचार की एक सुनामी चल रही है देश में, आप बताओ कि ओडिशा में 30 लाख लोग जो है रोज पलायन 30 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। आज सुबह एक डेटा आया, विश्व गुरु बोल रहे हैं ना, इस देश में 70 लाख बच्चे लोग रोज खाना नहीं मिल रहा है। फिर से सुनिए, इंडिया में जो विश्व गुरु बोल रहे हैं ना, ये उद्योगपति की सर 70 लाख बच्चे, 70 लाख चिल्ड्रन इंडिया में जो है खाना नहीं है, रोज रात को बिना खाना का सो रहे हैं इंडिया में। ये क्या विश्व गुरु है? ये इंडिया की कहानी है। माहौल चल रहा है देश में, मोदी इतना डरा हुआ है ना कि एक सीट के पार्टी के साथ समझौता कर रहा है। बीजेपी बीजेडी का अलायंस किस लिए हो रहा है? कांग्रेस के डर से हो रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी अगर बीजेपी बहुत मजबूत हो तो अलायंस करते हैं क्या? आप बताओ। कांग्रेस को एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दो। बीजेपी और बीजेडी डरे हैं ना कांग्रेस से, इसलिए तो अलायंस हो रहा है, नहीं तो अलायंस क्यों कर रहा है? तो ये पहली बात है कि वो डर गए। दूसरी बात, ये अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओडिशा में खास तौर से बीजेडी के जितने भी लोग हैं, बॉस आपकी टिकट कट रही है, बीजेपी के लोग आपकी टिकट कट रही है।